महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आता फिरणार जरी आलं तुफान नव्यात मान रोखणार गाजणार आता गाजणार शिवरायांचा मान भगव्याची शान राखणार. सफाई कर्मचारी उनका काम नहीं करते या मुकदम उनका काम नहीं करते तो यहाँ सफाई कर्मचारी सभी उपस्थित है. इन्होंने उनको बाकायदा सस्पेंड करना ऐसी मैं खुद मांगनी करता हूँ. मुद्दत खत्म हो चुकी है, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए ऐसी हमारी मांगनी है. इसमें सफाई कर्मचारी या कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं है. आज जो पत्रकार परिषद ली गई है वो पत्रकार परिषद सफाई कर्मचारियों के विषयों को लेकर और जो दूषित पानी जो पुरवठा जो हो रहा है पूरे भुसावल शहर में उस विषय को लेकर ये लिया गया है कि दूषित पानी किस कारण पूरे शहर को मिल रहा है और दूसरा सफाई कर्मचारी की क्या क्या विशेषता है. अभी देखा जाए तो भुसावल शहर में अलग अलग विविध संगठन के माध्यम से विविध पक्ष के माध्यम से अपनों यानी हमने प्रसिद्धि मिलने मांगता उस हिसाब से पत्रकार परिषद ली जा रही है. उसी पत्रकार परिषद में किसी ने हमारे पत्रकार परिषद में बोला है कि भाई नगर अध्यक्ष इन्होंने पानी पिया था तो उसी मार्फत हमारे भुसावल तालुके के आमदार उन्होंने भी ये पानी पीने मांगता. पानी तो पीते हैं सभी भुसावलकर पानी पीते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के घर में ये पानी नहीं है. लेकिन आपको मैं बता दूं कि दूषित पानी होने का कारण क्या है. उसमें शासन मार्फत जो भी यहाँ पर नगर पालिका को जो निधि मिलती है वो भुसावल तालुके के आमदार श्री संजय भाऊ सावकार है इनके माध्यम से मिली गई है. अभी भी जो निधि जो मिली है दलित वस्ती से लेकर तो सभी निधि जो है ये पानी पुरवठा की निधि ये भी हमारे आमदार साहब इनके उपस्थित में हुआ है. और ये जो वाटर सप्लाई का जो विषय है वाटर सप्लाई का विषय भी जब अनिल चौधरी वाटर सप्लाई के साहब थे उनके पीरियड में जब ये चेम्बर है जो मेन जो पानी है जो पानी दूषित पानी जो गान मिश्रित जो पानी है वो आउटलेट के जरिए तापी नगर में जाता था. तापी नदी में तापी नगर के माध्यम से वहाँ से वो वहाँ जाता था. लेकिन वो वहाँ पर टूटने के वजह से उसकी टूटने के वजह से चेम्बर टूटने की वजह से वो ब्लॉक हो चुका है. और वो ब्लॉक जो है पहले कर्मचारी निकालते थे लेकिन अभी जो नगर पालिका के माध्यम से जो हुआ था टेंडर वो टेंडर में वो कर्मचारी को ना निकालते हुए उसका जो है वो ठेकेदार ने निकालना चाहिए ऐसा एक टेंडर पास हुआ था. और वो टेंडर का नाम था भुसावल नगर परिषद भुसावल पाणी पुरवठा विभागाकडे जल शुद्धीकरण यंत्रणांचे नूतनीकरण करने. ये आमदार साहब ने पास किया हुआ है ये काम और नगर पालिका के माध्यम से भी हुआ है. कंत्राटदार श्री गोपीचंद पी पिंजवानी अकोला ये इसको जो वर्क ऑर्डर है वो दिनांक 3/10/2022 को ये वर्क ऑर्डर मिला था. उसकी कालावधि 31 मार्च 2023 तक थी. लेकिन किसी कारणवश वो काम वो 31 मार्च 2023 तक नहीं कर पाया ठेकेदार. उसके बाद में 31 जुलाई 2023 यानी आज ये जो ठेकेदार है ये ठेकेदार की मुद्दत आज वो ख़त्म होती है. यानी
अभी भी वो काम नहीं हुआ है। जो चेंबर जो टूटा हुआ है, जो इसका दूषित पानी जो वहाँ पर जाने मांगता तापी नदी में गाल मिश्रित, वो वापस से घूमकर उसी के अंदर से रिटर्न उसमें आ रहा है। इसलिए वो गाल मिश्रित पानी वहाँ पर बुलबुले उठ रहे हैं, वहाँ पर पानी पास नहीं हो पा रहा। फिर जो बाकी का जो है, बाद में यंत्रणा ऐसी की गई कि जो कुआं है वहाँ पर गाल मिश्रित पानी जो पास होता है, वो एक कुएं के अंदर वो गाल मिश्रित पानी जमा हो रहा है। और वो पानी जब ओवरफुल होता है तो वो बाहर जो पाइप दिखाया गया है उसके जरिए बाहर जाता है। और आपने देखा होगा वहाँ कि वो जो पाइप है उसमें गाल जमा हुआ था। और वो गाल जो है, वो गाल जो सामने वाले जो ठेकेदार है जिसका बंगले का काम चालू है, उस ठेकेदार ने वहाँ बड़ा सारा झोपड़ा बांधा हुआ था। उसके जो काम है यानी रेती वगैरह सब वो गाल में हुआ था। लेकिन जो कर्मचारी है, कर्मचारी से जब मेरी बातचीत हुई तो कर्मचारियों का बोलना है कि इससे रिटर्न पानी कुएं में भी नहीं आ सकता है। और वो कुएं का पानी भी वो जो यंत्रणा है अपनी पानी के जो मेन जहाँ होता है कि भाई जो पानी अपना शुद्ध हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, वहाँ पर ये पानी पहुँच नहीं सकता। अगर पूरा ये एरिया पूरा पानी से ही भर जाए तो भी ये पानी, नाली का पानी उस यंत्रणा तक नहीं पहुँच सकता। उस गडुल पानी का कारण है बस एक ही, और वो है चेंबर। अगर वहाँ पर दुरुस्ती अगर हो जाता है तो वो चेंबर जो है, वो चेंबर 1 साल से ना दुरुस्त है। 2022 से ना दुरुस्त है। इसके लिए वो पानी वहाँ पर पास नहीं हो पा रहा। और वही पानी रिटर्न पानी ये इसमें आ रहा है वाटर सप्लाई में। और वो पानी जब शुद्ध पानी, जब अपना जो यंत्रणा जो है वो शुद्ध पानी जब हो रहा है तो शुद्ध पानी के साथ साथ वहाँ पर कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। और उस बुलबुले में से वो गाल मिश्रित पानी शुद्ध पानी मिलकर ये पानी पुरवठा टाकी में हो रहा है। दूसरा, सफाई कर्मचारियों का विषय लेकर आया अगर कि सफाई कर्मचारी इसमें जो है शासन निर्णय अनुसार जो सफाई कर्मचारी को 1856 में भुसावल नगर परिषद की स्थापना हुई। भुसावल नगर परिषद की स्थापना होने के बाद में 302 कर्मचारी भुसावल शहर के लिए नियुक्ति किए गए। उसके बाद कोई भी नियुक्ति भुसावल नगर परिषद या पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुई है। अब 300 कर्मचारी जो है, 300 कर्मचारी के माध्यम से जिस समय वो गांव जितना था उस समय उसी हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। अब सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हुई तो सफाई कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी 3 सफाई कर्मचारी का आज काम कर रहा है। उस समय जो भुसावल शहर है उससे नियुक्ति यानी 3 पट सफाई कर्मचारियों का भुसावल शहर बढ़ गया है। इसके लिए ये जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी को जीआर अनुसार, शासन पत्र के नियम अनुसार इनको इनके काम जो है मोच के देना चाहिए। और उनका काम मोजने का काम है भुसावल नगर परिषद के आरोग्य निरीक्षक और वहाँ के इंजीनियर की। शासन निर्णय अनुसार विषय ऐसा है कि रास्ता सफाई कामगार को 3000 चौरस मीटर एक लेडीज़ को सफाई यानी झाड़ू मारने का इसमें लिखा हुआ है कि उनको इतना ही काम होना चाहिए। जबकि वही सफाई कामगार 3000 चौरस मीटर के बजाय वो 9000 चौरस मीटर का काम वो एक सफाई कर्मचारी करता है। अब उसका सफाई कर्मचारी का एक ये हो गया। बाद में जो नाली सफाई जो कामगार है, नाली सफाई कामगार का ऐसा है कि 300 मीटर में एक सफाई कर्मचारी नाली सफाई करता है। लेकिन जबकि देखा जाए तो 900 मीटर एक सफाई कर्मचारी उसका काम कर रहा है। यानी एक सफाई कर्मचारी 3 सफाई कर्मचारी का काम करता है। क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर तो 10 बजे तक वो उसका वार्ड सफा करता है, जो काम उसको दिया हुआ है वो काम सफा करता है। उसके बाद ये मुकद्दम लोग उनको दलेल का काम देते हैं। और दलेल में जो इतर जो पढ़ित काम है वो पढ़ित काम सफाई कर्मचारी से किया जाता है। दलेल म्हणजे पढ़ित काम के लिए एक्स्ट्रा काम करना। और वो एक्स्ट्रा काम का कोई मुकाबला जो है नगर परिषद दे नहीं पाती। अभी सभी नगर सेवक
भुसावल शहर नगर पालिका के और हमारे मुख्य अधिकारी साहब है ना, और प्रशासकीय अधिकारी हमारे जीतू जी पाटिल सर प्रांत अधिकारी और सभी नगर सेवक से हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी सफाई कर्मचारी है इनकी जो समस्या है, इनकी समस्या तो इतनी है कि बहुत ही बोल नहीं सकेंगे, लेकिन एक सफाई कर्मचारी जो भी है, अगर सफाई कर्मचारी उनका काम नहीं करते या मुकदम उनका काम नहीं करते तो यहाँ सफाई कर्मचारी सभी उपस्थित है, इन्होंने उनको बाकायदा सस्पेंड करना, ऐसी मैं खुद मांगनी करता हूँ। अगर इन्होंने काम नहीं किया, इनका जो काम दिया हुआ है उनको उनका काम मोच कर दे दो, ये उनका काम करने को तैयार है। और जो पढ़ित काम है, और वो पढ़ित काम के लिए इन्होंने जिस प्रकार से अभी ठेकेदार पद्धति में जो लेडीज़ 50 लेडीज़ झाड़ू मारने वाली जो लगाई गई है, और जो कचरा है वो जो कचरा जो ट्राली के मार्फत उठाया जाता है, और घंटा गाड़ी इसमें जो कर्मचारी लगे, उसी प्रकार अगर भुसावल शहर में अगर 200 एक सफाई नाली सफाई के लिए कर्मचारी 100 और दूसरे साफ सफाई के लिए झाड़ू वाले, ऐसे 200 कर्मचारियों की यह तुटता है। अगर 200 कर्मचारी की अगर इन्होंने ठेकेदार पद्धति क्यों ना हो, तो ठेकेदार पद्धति से भी या मानधन पे भी अगर रखा, तो ऐसी समाज के तरफ से मैं मेहतर वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष होने के कारण मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उन्होंने ये इस पर ध्यान देना चाहिए, और ये ठेके जो ठहराव है वो ठहराव में 200 कर्मचारी भरने की ऐसी एक प्रथा लेना चाहिए। दूसरा कि जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी की बहुत सी समस्या है। हमारे यूनियन के जो है वो भी इनको बताएंगे इसके अंदर आपको कि क्या क्या सफाई कर्मचारी की समस्या है। जो सफाई कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं, जिनको अभी बहुत से उसमें सफाई कर्मचारी नियुक्त होने के बाद भी वो गुजर गए, उनको जो सर्विस का जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको जब उनकी तबीयत खराब होती है, 60 के बाद जब व्यक्ति अगर चल जाता है तो उसको सुख दुख और बीमारी होती है, वो बीमारी के माध्यम से जो पैसा उसने जो कमाया था उसके इलाज के लिए भी वो पैसा काम नहीं आया। कई कर्मचारी मर चुके हैं तो भी उनको पैसा नहीं मिला था, और जो अभी सफाई कर्मचारी जो रिटायरमेंट हुए उनका भी कर्मचारियों का पैसा थकित है। सफाई कर्मचारियों के जो क्वार्टर है, जो शासन मार्फत जो बनाया गया, तो सफाई कर्मचारियों का क्वार्टर का भी क्या सफाई कामगार को जो जहाँ रहता है उसी जगहों पर बना के देना चाहिए, ऐसे भी जीआर में, लेकिन शासन ये बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी ये जो कर्मचारियों का जो विषय है, यानी कितने कर्मचारी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1000 पर आप ही बोल दो ना सब। अभी शासन निर्णय के अनुसार 1000 लोक संख्या के ऊपर 5 सफाई कर्मचारी होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 5 सफाई कर्मचारी होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि भुसावल शहर की जो लोक संख्या है, जिस पीरियड में जब ये हुआ था, तो भुसावल शहर की लोक संख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 1,87,000 इसकी लोक संख्या है। और आज के मार्फत अगर देखा जाए तो भुसावल शहर की लोक संख्या कितनी है, तो वो मार्फत से सफाई कर्मचारी के काम बटकर मिलना चाहिए। अभी देखा जाए तो वार्ड क्रमांक 24, अभी वार्ड क्रमांक 24 जो है महेश नगर, अब महेश नगर की लोक संख्या 9000 है। महेश नगर जो लोक संख्या है वो 9000 है। अब 9000 के अंदर केवल 2 सफाई कर्मचारी 9000 लोक संख्या में काम कर रहे हैं। ये कहा था ठीक है, अगर 9000 लोक संख्या में 2 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 9000 के मुकाबले 1000 के माध्यम से कितने सफाई कर्मचारियों की वहाँ पर होना चाहिए? 45 कर्मचारी 9 वार्ड में होना चाहिए। तो भुसावल शहर में कम से कम भुसावल नगर परिषद में 1500 कर्मचारी सफाई कर्मचारी होना चाहिए, ऐसी मांगनी है। जो ठेकेदार है वहाँ का जो कर्मचारी है उनकी एक गलती है, उसमें कोई भी अपने माध्यम से पक्ष के माध्यम से कि भाई इसमें सीओ साहब की गलती है, इसमें आमदार साहब की गलती है, इसमें नगर सेवकों को से दूषित पानी मिल रहा है, इसमें नगर सेवक ने, आमदार साहब ने, नगर अध्यक्ष ने और भुसावल नगर परिषद ने उनके माध्यम से इसका ठेका ये काम का दे चुका है।
शुद्धिकरण का, उसके अंदर वो जो चेंबर है वो मुख्य कारण है, क्योंकि वो चेंबर में से जो पानी जब फिल्टर होता है तो उसका जो दूषित पानी है वो आउटलेट के जरिए तापी नदी में जाता था, गल मिश्रित पानी की मुद्दत खत्म हो चुकी है। उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ऐसी हमारी मांगनी है। इसमें सफाई कर्मचारी या कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारियों के जो है वो मेन मुद्दा है कि सफाई कर्मचारियों की तो बहुत सी वो है, वो हम निवेदन देने वाले यूनियन के, सभी यूनियन के मार्फत और मेहतर वाल्मीकि समाज के मार्फत, हम यूनियन के मार्फत उनको देने वाले हैं। लेकिन सेम मेन मुद्दा ऐसा है कि सफाई कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है और कितना कहाँ पर कटता है, ऐसा पगार स्लिप नगर परिषद सफाई कर्मचारी को नहीं देती है। तो नगर परिषद ने सफाई कर्मचारी को, जैसे रेलवे हुआ या इतर कोई भी, खुद सीओ साहब के भी पगार स्लिप बनती है, सीओ साहब की भी पगार स्लिप बनती है। सीओ साहब का कितनी कटिंग हुआ, क्या हुआ, कितना उनको वेतन मिलता है, उनको भी पता चलता है। लेकिन सफाई कर्मचारी को वेतन कितना मिलता है, उनको महंगाई भत्ता कितना मिलता है, उनको धुलाई भत्ता कितना मिलता है, और जो सोसाइटी में जो कटिंग होता है या हमारा जो सफाई कर्मचारी की जो भी कटिंग होती है, वो सफाई कर्मचारी को पता नहीं चल पाता कि उनकी कटिंग कितनी हो रही है। तो नगर परिषद ने सफाई कर्मचारियों को पगार स्लिप देना चाहिए। और अगर नगर परिषद नहीं देती है, जैसे उनका बोलना आता है कि भाई पगार स्लिप लेने के लिए यंत्रणा नहीं है, तो जितने भी सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी के साथ साथ मैं और यूनियन के पदाधिकारी, हम सभी पैसा मिलकर उस यंत्रणा को खरीद कर हमारी तरफ से नगर परिषद को भेज देंगे। लोकशाहीर साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। वारसा चालविन लहुजीचा, आहो जित तिथ गाजा वाजा, माझा दैवत लहुजी राजा, जित तिथ गाजा वाजा, माझा दैवत लहुजी राजा। शिवसेना प्रमुखांनी दाखवलेल्या त्या स्वप्नासाठी मी माझं आयुष्य वाहून टाकलेलं आहे। त्या वाटेत ते मी करीन। दिवस रात्र मेहनत करीन, आकाश पाताळ एक करीन, काय करायचं म्हणजे एकही गोष्ट मी शिल्लक ठेवणार नाही, पण मी बाळासाहेबांची एकही इच्छा पूर्ण करणार नाही। नेहमी ते म्हणायचे की जोपर्यंत हा माझा कडवट निष्ठावंत शिवसैनिक भारत जिवंत आहे, तोपर्यंत मी शिवसेना प्रमुख आहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.